सत्यगुरुवे नमः। भोजन है पेट के लिए, पैरों के लिए नहीं। सत्यानंद पैरों में पहुंचाया, भोजन मिलेगा नहीं। भोजन परमपिता परमात्मा ने पेट के लिए दिया है। कुछ भी हो, खाने की और पीने की चीज़, कोई भी खाद्य पदार्थ हो, सब पेट के लिए दिया है, पैरों में पहुंचाने के लिए नहीं। यदि कोई भोजन को पैरों में पहुंचाएगा किसी भी तरह से, तो भोजन फिर उसको शाप देगा कि जा, मैं आया तेरे पेट के लिए, तूने मुझे पैरों में पहुंचा दिया। अब हमें ये बातें देखकर लोगों की बड़ा एक हृदय में पीड़ा होती है। क्या? जैसे हमने देखा है, देखी हुई बात बता रहे हैं हम, सुनी हुई नहीं कहते, देखी हुई अपनी आँखों से हम देखते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाना अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, घर से चले, लोटे में इतना सा दूध लिया, जरा सा 10-5 बूंद, और उसमें लोटा पानी से भर लिया। उसे कहाँ उसे प्रयोग करेंगे? वो शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, शिवलिंग के ऊपर अर्पण करेंगे। वह कहाँ जाएगा? नाली में, पैरों में। हमने स्वयं देखा है दूध, और हमने ऐसे भी देखा है दूध भी बहता हुआ देखा पैरों में। तो उन लोगों को क्या वो दूध मिल जाएगा? फिर नहीं मिलेगा। जो कोई प्रसाद में कुछ भी, हलवा, पूरी, कुछ भी खाद्य पदार्थ, उसको नीचे रख देते हैं, नीचे पृथ्वी पर। तो हम कहते हैं लोगों से, भाई आप यहाँ देवताओं के लिए ज़मीन पर रख रहे हो, आप भी ज़मीन पर रख कर ही भोजन करते हैं? नहीं जी, थाली में। तो फिर जब आप देवताओं को खिला रहे हो तो इन्हें भी थाली में रखो। इनके लिए थाली क्यों नहीं है आप? और ये फिर कहाँ जाएगा? ये पैरों में, पैरों में जाएगा। अब करना क्या चाहिए? इसका रास्ता क्या है? हमारे पास रास्ता है, हम रास्ता देते हैं। मान लिया हमने फिर उन लोगों को कहा जो दूध और पानी मिलाकर लाते थे, उन लोगों से कहा कि आप घर से ही बेईमाना शुरू कर दिया। भाई मिलाना जो है, दूध और पानी एक साथ मिलाना तो बेईमाना हुआ। तो आप ऐसा करो, दूध अलग बर्तन में लाओ, पानी अलग बर्तन में लाओ। जो दूध है, श्रद्धा है ना उनकी, भाव हैं उनके, तो उनके भाव को समझते हुए ये बात कही हमने। हालांकि वो खाते नहीं, उसे भी जो हम बताएंगे, अब खाते नहीं है, पर उनके भाव हैं, चलो कोई बात नहीं है। तो हमने क्या रास्ता दिया? दूध अलग लाओ, पानी अलग। और ऐसे दूध में, जैसे दूध इस बर्तन में मान लिया, इसमें ऐसे इस अंगली से करो और ये शिव जी के पिंडी के ऊपर ऐसे छींटा मार दो, तो वो पैरों में नहीं जाएगा, वो सूख जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। जो बाकी दूध बचा, हमने 2 बर्तन मंदिर के बाहर रखे हुए हैं, उसमें इसमें करो। तो जो लोग हमारे सत्संग में आते हैं, उन्होंने ये सब काम शुरू कर दिए। और क्या, कुछ लोग तो दोने लाने लगे, दोने। और जो आपने कोई भोजन है, भोजन लाए, हलवा लाए, पूरी लाए, कुछ भी खाद्य पदार्थ लाए, उसे वहाँ उस स्थान पर रखो, और फिर उसे वहाँ से उठा के बाहर जो हमने बर्तन रखे हैं उसमें वो कुत्तों के लिए रख दो।
कुत्ते खाएंगे फिर उसे। तो हर बात का रास्ता होता है, तो ये होना चाहिए। अब जो लोग देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, नेट पे देखते हैं, अब तो लगभग हर हाथ में फ़ोन है, मोबाइल है, तो मोबाइल में देखते हैं कि भाई फला मंदिर में तो ऐसे खालिश दूध चढ़ा रहे हैं पिंडी शिवलिंग के ऊपर, खालिश दूध शिवलिंग के ऊपर ऐसे यूँ नहला रहे हैं। मालूम है वो दूध कहाँ जाता है? नाली में नहीं जाता। वहाँ के जो वे पुजारी हैं, और जहाँ वो दूध जाता है बाहर, मंदिर से बाहर, वहाँ टूटी लगी हुई है बाहर को निकलने की, और बाल्टी रखी हुई है, उस बाल्टी में दूध जाता है वो। अब उसे कुत्ते पिए, पशु पिए या आदमी पिए, कोई भी पिए, वो पवित्र है, तो पैरों में नहीं जाएगा। यदि वो भी पैरों में गया, मेरा तो अनुमान है कि वो बाल्टी रखी होती होगी उन वहाँ पुजारियों ने, मेरा अनुमान है, मैंने देखा नहीं कहीं, पर अपना अनुमान बता रहा हूँ कि वो पैरों में नहीं जाने देते उस दूध को। और यदि वो पैरों में जाता है तो वहाँ के जो पुजारी हैं उनको दोष जाएगा वो। यदि वो दूध पैरों में जाता है तो वहाँ का पुजारी अधोगति में जाएगा। क्यों? चढ़वा तो वो ही रहा है। मंदिर में हम नहीं कहते किसी को कि तुम दूध चढ़ाओ, क्योंकि सुविधा ही नहीं है यहाँ, पैरों में जाता है। तो हमने ये कहा बस ऐसे चिट्टा मारो हवा में उड़ जाए, क्योंकि उनकी श्रद्धा है, भाव है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब और भी जगह जगह देव स्थल बना रखे हैं मंदिरों में, कहीं श्री राम का है, कहीं हनुमान जी का है, कहीं गणेश जी महाराज का है, कहीं कहीं। तो लोग सब ऐसी रख देते हैं नीचे ही ज़मीन में, पृथ्वी पर। नहीं, भोजन का अपमान है पृथ्वी में भोजन रखना। सबसे पहले तो भोजन देवता का ही अपमान हो गया। भोजन भी तो देवता है, अन्न देवता, और इसका अपमान हमने पृथ्वी में रख दिया, तो फिर मिल जाएगा अन्न। आज अधिकतर मानव इस संसार में परेशान है। वैसे तो यूँ कहते हैं कि हम क्या पूजा करते हैं, ये पूजा, अरे अन्न को पृथ्वी में डाल रहा है और बस चल दिया, कौन खाएगा इसे? जो पुजारी रहेगा वो भी नहीं खाएगा। अब इसे क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं मंदिर में उठा के लोग बाहर डाल देते हैं, बस सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं उसमें। तो फिर तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि किसी को श्रद्धा है मंदिर में ले जाने की भोजन, कोई बात नहीं, ले जाओ। दूध है तो ऐसे पानी, उसे दूध का छिट्टा मारो कहीं भी, ऐसे वो हवा में उड़ जाएगा, पैरों में नहीं जाएगा। फिर जो बचा, बाहर बर्तन रखे होते हैं मंदिरों के, या कहो मंदिर में जो पुजारी है उससे कहो, भाई बर्तन बाहर रखो, हम दूध करेंगे कुत्तों के लिए। वो पुजारी रखेगा, फिर सुविधा करेगा वो पुजारी। तो ये होना। पानी भी नहीं, अरे पानी का वहाँ पूछो जहाँ पानी नहीं है, जहाँ मोल का पानी होता है, उनसे पूछो पानी के महत्व को। कौन पी रहा है यहाँ पानी को? जो शिव जी के पिंडी के ऊपर पानी डाल दिया, कौन पी रहा है इसे? पैरों में जाएगा। ये जल देवता, ये भी देवता है। जल देवता भी शराप देगा, जा मैं तुझे मिलूँगा ही नहीं। फिर ऐसी जगह जन्म मिलेगा जहाँ पानी नहीं है, फिरे जा भटकता हुआ। अब जब तो बखेरा था तूने, अब भटकता फिरे जा। अब पानी का क्या है? पानी का भी सुन लो रास्ता। लोटे में पानी है, ऐसे लो, छिट्टा मार दो, वो भी हवा में उड़ जाएगा, पैरों में नहीं जाएगा कहीं भी। कोई किसी भी देवता के तस्वीर पे बस छिट्टा मारो, हवा में उड़ जाएगा। जो पानी बचा लोटे में या किसी भी बर्तन में, उसे लगभग मंदिरों में पीपल का वृक्ष होता है, पीपल के वृक्ष को दे दो, भला हो जाएगा आपका। ये रास्ता दिया है मैंने, ये सेवक ने रास्ता दिया है। जो मंदिर में दूध को बखेर देते हैं, पानी को बखेर देते हैं, पैरों में बिखरा फिरे जाता है, पैर सने रहते हैं, लोगों के कपड़े ऐसे यूँ ऊपर को उठा के चलते हैं। अरे पूजा करनी है तो श्रेष्ठ तरीके से करो, वैदिक पूजा करो, वैदिक।
अब वैदिक पूजा क्या है? देवताओं का मुख कहाँ है? देवताओं का मुख है अग्नि। किसी से भी पूछ लो विद्वान से, वो यही कहेगा देवताओं का मुख है अग्नि। और अग्नि जलाओ, उसमें मान लिया आपको दूध ही देना है किसी देवता को, मान लिया शिव जी महाराज को ही देना है, तो ओम नमः शिवाय, ओम स्वाहा, दूध की आहुति लगाओ और अग्नि प्रज्वलित कर जो दूध उसमें एकदम जाती, एकदम भस्म हो जाए। इस तरह की अग्नि होनी चाहिए। ये नहीं कि वैसे ही बस अंगारी के ऊपर डाल दो और ऐसे वो बुझ जावे, नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो अविधि पूर्वक पूजा करते हैं उनकी हानि होती है, जो विधि पूर्वक पूजा करते हैं उनका लाभ होता है। तो भाई जब आप पैसा भी खर्च कर रहे हो, समय भी दे रहे हो, तो विधि पूर्वक पूजा कर लो। किसी को गणेश जी को ही देना है आहुति, गणेश जी को ही वो पिलाना है, किसी को शनि महाराज को ही पिलाना है, तो अग्नि में आहुति लगा दो, दूध की, घी की, तेल की। हमने देखा मंदिर में शनि महाराज पर तेल चढ़ा रहे हैं, वो तेल बहया फिरे जा जमीन पृथ्वी में, लोगों के पैर सन रहे हैं। वो ये क्या पूजा है भाई? ये तो उल्टा काम हो गया कि पैरों में तेल जा रहा है। तेल शराप देगा कि मैं जा तुझे मिलूँगा ही नहीं। हाँ, क्या है वही करना है बस। जैसे ही अंगुली लो, बिल्कुल निमित मात्र, बल्कि सुई लाओ अपने घर से सुई, और ऐसे सुई डबो और ऐसे लगा दो, बस हो गया। और फिर उसे किसी को बेचारे को, मांगने वाले को दे दो, कुत्ते को पिला दो, तेल कुत्ता पी लेता है, पशु को पिला दो, किसी को गाय को पिला दो, भला हो जाएगा ये ऐसे पूजा करने से। तो पूजा का रास्ता है मेरे मित्रों, मेरी बहनों। अब एक बात मुझे शिवलिंग के ऊपर याद आ गई। शिवलिंग क्या है लोग नहीं जानते। साधारण लोग शिवलिंग तो जो शिव की मूत्र इंद्री समझते हैं इसे। नहीं, मूत्र इंद्री नहीं है। लिंग कहते हैं चिन्ह को, निशान को, पहचान को। एक बंदे ने हमसे पूछा सत्संग में, गुरुजी ये शिवलिंग के बारे में बताओ, शिवलिंग के ये क्या मतलब है, ये क्या क्यों रखा रहता है मंदिरों में? हाँ, ठीक बात पूछा आपने। हमने कहा भाई आप तो समझते हैं मूत्र इंद्री शिव की, नहीं। लिंग कहते हैं चिन्ह को, निशान को, पहचान को। और ये क्यों है? प्रभु जो हैं ज्योतिलिंग हैं। ज्योतिलिंग का मतलब ज्योति के जैसा निशान, जैसे दीपक जलाते हैं ना, प्रभु ऐसा है। प्रभु ज्योति स्वरूप है। और ये जो ये लिख रखा है यहाँ, इसको ज्योतिलिंग कहते हैं कि प्रभु का स्वरूप ऐसा है, पार ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप ऐसा है जैसा ये है। कहा ना, रामायण में कहा, परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहे यहाँ दिया गिरत बाती। फिर गुरु ग्रंथ साहब में कहा चांदना, वेदों में गीता में कहा ज्योति। तो प्रभु तो ज्योति स्वरूप है। आज तक का तो उदाहरण मैं देता हूँ, किसी को इन आँखों से नहीं दिखाई दिए प्रभु। एक भी उदाहरण नहीं है, एक भी, कि प्रभु इन आँखों से दिखाई दिए हों, पार ब्रह्म परमेश्वर। कैसे दिखाई दिए? यहाँ से अनुभूति होती है किसकी? ज्योति। तो प्रभु ज्योति स्वरूप हैं, ज्योति लिंग है प्रभु। ज्योति जैसा निशान है, जैसे वो बिंदु होता है ऐसे ही हो निशान, चिन्ह। दुनिया भटक रही है और एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। अंधविश्वास, रूढ़िवाद छा गया संसार में। अधिकतर मानव रूढ़िवाद में फंसा हुआ है। हम
किसी के हानि की बात नहीं करते। 1% भी हानि ना हो जा, हानि नहीं होनी चाहिए, लाभ होना चाहिए। भाई जब हमने संसार अपनाया है, ये सब हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बेटे बेटी हैं, तो हम किसी का क्यों नुकसान करेंगे? हम तो लाभ की बात कहेंगे। और भाई किसी को लाभ की भी अच्छी नहीं लगती तो सेवक जो है हाथ जोड़ रहा है, ठीक है भाई मत मानो, तुम्हारी मर्जी है, पर हम रास्ता दे रहे हैं। दूध को, पानी को, भोजन को, कोई भी फल फ्रूट, मान लिया किसी को कोई फल चढ़ाना है मंदिर में, तो क्या करना चाहिए? फल वहाँ लेगिए, दीपक जलाना चाहिए, देसी घी का, देसी गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। घर में जलाओ, मंदिर में जलाओ, कहीं भी जलाओ, 100% लाभ होगा। 100% देसी गाय के घी का दीपक जलाने से। दीपक जलाओ मंदिर में, चाहे 1000 जला दो, 1,00,000 जला दो, 1 करोड़ जला दो। क्यों कह रहा है सेवक इतनी बड़ी बात? इसलिए कह रहा है, दीपक से जो परमाणु निकलते हैं, देसी गाय के घी से जो परमाणु निकलते हैं दीपक से, एक परमाणु हजारों विषाणुओं को निगल जाता है। तो कितने परमाणु निकलते हैं दीपक से? तो कितना लाभ होगा संसार का? तो ये है लाभ का कार्य। 100% कह रहा सेवक, 100% लाभ होगा देसी गाय के घी से दीपक जलाने में। काटो इसे, कौन काट रहा है? नेट पे मुझे मालूम है एक से एक विद्वान बैठे हैं आगे। मैं तो विद्वानों के, ज्ञानियों के पैरों की धूल भी नहीं हूँ, और मुझे मालूम है कि आगे बैठे और मैं नेट पे बोल रहा हूँ इस बात को। वैसे ही नहीं बोल ले, हमारे पास उत्तर होगा, समाधान होगा, और हमने समाधान दिया भी है। भाई ठीक है, किसी के भाव हैं शिवलिंग पे पानी के, बस ऐसे लो, छिट्टा मार दो, हवा में उड़ जाएगा, पैरों में नहीं जाएगा, नाली में नहीं जाएगा। दूध है, ऐसे छिट्टा मार दो, हवा में उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। बाकी कुत्ते को पिला दो, पीपल को दे दो पानी, लो जी हो गया तुम्हारा सही काम। मान लिया कोई फल लाया है, फल जो वहाँ पुजारी रहता है, फल पुजारी को देना चाहिए, ये नहीं कि नीचे डाल के चले गए। और मान लिया पुजारी नहीं है किसी कारणवश, तो वहीं सड़ जाएगा वो, फिर वो दोष लगेगा आपको। तो वहाँ न रख के उसे पुजारी को दो, लो पुजारी जी, हाथ जोड़ के ऐसे। तो फिर वो क्या है, पुजारी क्या कहेगा उसको? वो चाहे मुंह से कुछ कहे ना कहे, मुंह की बात झूठ, मुंह की बात झूठ, हृदय की बात सच। उसके हृदय से ही आशीर्वाद निकलेगा। जो मान लिया किसी ने जाकर पुजारी को सेव दिया, केला दिया, कुछ भी दिया, फल फ्रूट, मेवा मिष्ठान, कुछ भी, तो उसके अंदर से आशीर्वाद निकलेगा। तो भाई आप भी बुद्धिमान है, ये नहीं कि मेरे अंदर ही कोई ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बुद्धि है ना। मैं तो आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ, आप लोगों को सही मार्ग बताना चाहता हूँ। यदि आप समझ जाएंगे मेरी बात को, 100% लाभ होगा, 100। और जो बातें मैंने नेट पे बोल ली हैं, वीडियो में बोल ली हैं, उनका जवाब देनदार हूँ मैं। जवाब ले सकते हैं मेरे से, जवाब दूंगा मैं, उत्तर है मेरे पास। ऐसे नहीं है कि उत्तर नहीं है। मैंने शिवलिंग के बारे में बता दिया, इसके बारे में किसी को कुछ जानना हो तो जान लेना। और जो मैंने मार्ग दिया है, इसके बारे में किसी को कोई कुतर्क करना है, वो कुतर्क है, तर्क नहीं होगा, वो कुतर्क होगा। यदि किसी को कुतर्क करना है तो उसका भी गुरु महाराज ने मुझे उत्तर दे रखा है। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोलता जिसका उत्तर ना हो मेरे पास। जब उत्तर नहीं है तो क्यों बोल रहा है? हमने देखा है, हम वो बात बोलते हैं, वो साधना बताते हैं, वो ध्यान बताते हैं, वो समाधि के बारे में बताते हैं जहाँ तक हम गए हुए हैं। जहाँ हम गए नहीं, जो रास्ता हमने देखा ही नहीं, हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं? कौन बता सकता है उसे? ये नहीं कि हमने पढ़ लिया,
समाधि के बारे में, उस सब कुछ लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में। तो पढ़ लिया और बस नेट पे नहीं, हमने पढ़ा भी, ये नहीं कि हमने पढ़ा नहीं, पढ़ा भी, सुना भी, फिर उसे क्रिया में उतारा, अर्थात अपने अनुभव में उतारा, उसका अभ्यास किया, और अभ्यास करने में जब सफल हुए तब हमने बोलना शुरू किया। जैसे कैसे, खेचरी मुद्रा अमृतपान की क्रिया अथर्ववेद की क्रिया है, ये सेवक की सिद्ध है, गुरुदेव की कृपा है। सुषुम्ना नाड़ी 72,72,10,202 नाड़ियाँ इस शरीर में। सुषुम्ना नाड़ी सर्वश्रेष्ठ मोक्षदायिनी नाड़ी है, इसकी सेवक के ऊपर गुरुदेव की कृपा है। ये दोनों जिसकी ये सिद्ध हैं वो लाखों में मिलेंगे, हजारों में नहीं है गिनती इसकी, लाखों में। तीसरा, ओम, जितनी भी नाड़ियाँ शरीर के अंदर हैं, हर नाड़ी ओम की ध्वनि कर रही है। कहाँ सुनाई आती है साधक को? यहाँ आती है। सेवक के ऊपर भी गुरुदेव की कृपा है। और ऐसे नहीं बोल ले, प्रमाण देंगे हम कि ये होती है या नहीं होती है। ये करोड़ों में मिलेगा, लाखों में गिनती नहीं है इसकी कि लाखों में मिल जाए, हजारों में नहीं, करोड़ों में। 99 करोड़ भी हो सकें, 90 करोड़ भी हो सकें, करोड़ों बोल रहा है सेवक। ये ओम ध्वनि वाला जो यहाँ सुनाई देती है, क्योंकि सामने वाला तो विश्वास नहीं कर रहा, उसे तो प्रमाण चाहिए, प्रमाण भी देगा सेवक। जिसको सीखना हो, जानना हो इस बारे में, वहाँ तक पहुँचना हो, ओम ध्वनि तक। और ये एक चीज़ और कहता चलूँ यहीं, ओम ध्वनि ये बस मंजिल के साथ का डंडा है। ये कभी कोई इसे सीढ़ी समझ ले, सीढ़ी नहीं है ये। अमृतपान की क्रिया सीढ़ी है, डंडा है ये। सीढ़ी के जो डंडे लगे होते हैं, या पैड़ियाँ कह दो, जीने में जो पैड़ियाँ होती हैं, तो ये ओम ध्वनि जो है ये मंजिल के साथ की पैड़ी है। अमृतपान की क्रिया ये भी पैड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी ये भी पैड़ी है। कभी कोई इनको मंजिल समझ बैठे, और सेवक जो है इनके बारे में सिखाता है। आओ सीखने के लिए, जानने के लिए। और मैं तो केवल वही रास्ता बता सकता हूँ जिस रास्ते से मैं गया, जिस रास्ते से मुझे यहाँ ओम ध्वनि होनी शुरू हुई। सेवक को ओम ध्वनि शुरू हुई यहाँ होती है सहस्रार में। आओ सीखने वाला कौन आ रहा, मैं केवल मार्ग बताऊँगा, चलना आपको ही है। मैं नहीं चलूँगा, ये नहीं कि जैसे पुस्तकों में लिखा होता है कि उसने यूँ शक्तिपात कर दिया, वो कर दिया, और उससे ही वो ऊपर उठ गया, वो हो गया फला। नहीं भाई, हमारे पास नहीं है ऐसा कुछ कि हम किसी के ऊपर शक्तिपात कर दें। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। हम तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, कोई शक्तिपात नहीं हमारे पास। हाँ, मार्ग सच्चा 100%, 100% मार्ग देंगे। यहाँ सहस्रार में जो ओम ध्वनि होती है, और ये भी बोल दिया, सेवक बार बार बोलता है कि करोड़ों में मिलेगा, करोड़ों में, जो इस मार्ग को बता देगा ओम ध्वनि वाले को। तो भाई ये मार्ग ऐसा नहीं है, ये अंदर का मार्ग है 100%। बाहर जो हैं, बाहर की जो क्रियाकलाप हैं, ये सहयोगी हो जाते हैं। सहयोगी, ये भी सहयोगी हैं, ऐसे नहीं है कि ये सहयोगी हैं, पर ये 100% अंदर का मार्ग है। कहा भी है, अंत में बोल रहा हूँ मैं, कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, मन बुद्धि जहाँ तक कार्य करते हैं सब भौतिक है, और भौतिक सब यहीं रह जाता है, एक बाल की नोक के बराबर भी साथ नहीं जाएगा। कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, मन बुद्धि जहाँ कार्य करना बंद कर देते हैं, वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है, शुरू। तो मैं वो सिखा दूंगा, वो बता दूंगा, मैं वहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। यहाँ मुझे सुनाई देता है, और सबसे पहले प्रमाण दूंगा। जो कोई सीखने के लिए, कोई कहे महाराज मुझे विश्वास दिलाने के लिए प्रमाण तो दो कि आपको यहाँ सुनाई आती भी है या नहीं आती। सबसे पहले प्रमाण देगा सेवक, फिर बाद में मार्ग बता देगा।
बस जितने आप चलेंगे उतने पहुंच जाएंगे। एक लाभ इसमें और है, मान लिया किसी को यहाँ सुनाई नहीं दी, कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रयास तो है। मान लिया कोई 10 सीढ़ी चढ़ गया तो वो 10 कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। जब कर्म के अनुसार अगला मानव चोला मिलेगा 11वीं सीढ़ी से शुरू होगी। कोई 50 सीढ़ी चढ़ गया, 51वीं सीढ़ी से अगले जन्म में भक्ति शुरू होगा। ऐसी गुरु मिलेगा, ज्ञान देगा, वो फिर लाइन शुरू हो जाएगी। तो ये ऐसा विषय है। ये अंदर आज लोग बाहर भटक रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। ये तो संतों ने भी कहा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधि आवे हाथ, वस्तु तब पाइए भेदी लीजिए साथ। भेदी भेद बता देगा। गुरु जो है, गुरु के अंदर ये विशेषता होती है कि जो कल्पों का रास्ता, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है, और सेवक कह रहा जो कल्पों का मार्ग है, गुरु इतनी देर में ज्ञान करा देता है उसका। तो इसीलिए गुरु का जो महत्व है, गुरु का जो स्थान है, संसार में सर्वोच्च है। जो गुरु के बताए मार्ग पे चलेगा 100% उसका उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।